हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? अपनी जो यूनिट जो चल रही है डॉक्यूमेंटेशन, इसमें लगभग यूनिट हो गई है। इसमें रिकॉर्ड्स हो गए हैं, इसके रिपोर्ट्स जो है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया है, रिपोर्ट्स की पर्पज़ जो है। ठीक है, आज अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। जो रिपोर्ट्स जो है वो कितने टाइप की हो सकती है। ठीक है, तो रिपोर्ट्स जो है मे बी टू टाइप्स, मोस्टली अपन कह सकते हैं रिपोर्ट जो है टू टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, वैसे तो अपन अदर टाइप भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, बट अगर अपन कहें मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है रिटन रिपोर्ट एंड सेकंड जो है ओरल रिपोर्ट्स। ठीक है, जैसे रिटन में काफ़ी टाइप्स एग्जांपल अपन कह सकते हैं। ठीक है, या ओरल जो रिपोर्ट है उसके भी काफ़ी एग्जांपल अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो अदर टाइप भी अपन कह सकते हैं इसके, लेकिन मोस्टली जो टाइप्स जो है रिपोर्ट्स के, या कह सकते हैं रिपोर्ट जो है वो मोस्टली टू टाइप्स की होगी। रिटन रिपोर्ट्स रिटन में होगी और या फिर ओरली हो सकती है। ठीक है, रिटन रिपोर्ट मीन्स अपन जो रिटन में अपन जो भी है ना रिटन में लिख के जो देते हैं अपन, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है अपन रिटन में दे रहे हैं वो होगी रिटन रिपोर्ट। और ओरली मीन्स अपन जो अपन कोई भी जो स्टाफ है उसको फेस टू फेस या टेलीफोन या फिर है ना टेलीफोन से या फिर फेस टू फेस जो अपन ओरली बोल के अपन कह सकते हैं, है ना स्पोकन बोल के अपन एक दूसरे को जो इन्फॉर्मेशन अपन देते हैं, पेशेंट की जो कंडीशन जो है उनके बारे में अपन बताते हैं, वो होगी ओरल रिपोर्ट। ठीक है, तो अपन फर्स्ट बात करेंगे रिटन रिपोर्ट। रिपोर्ट आर टू बी रिटन व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय पर्सनल विच इज़ मोर और लेस ऑफ परमानेंट वैल्यू। मतलब कोई भी रिपोर्ट जो है ना वो अपन क्या करते हैं रिटर्न फॉर्म में होती है। कब करते हैं इन्फॉर्मेशन को अपन रिटर्न फॉर्म में यूज़ कब लेते हैं, जब अपन उसको परमानेंट उसको सेव कर रहे हो लॉन्ग टाइम के लिए। मीन्स उसको एक रिपोर्ट जो है उसको अपन सेव कर दिया, रिटर्न में है उसको सेव कर दिया, तो मीन्स वो क्या होगा एक फ्यूचर के लिए कोई रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, उसको दोबारा अपन यूज में ले रहे हैं, तो मतलब उसको उसकी पेशेंट की केयर के लिए दोबारा उसको अपन रीड कर रहे हैं, देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या होगा एक रिकॉर्ड हो गया और उसकी हेल्प से अपन दोबारा पेशेंट की कोई भी इन्फॉर्मेशन अपन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं कि जो इसकी जो रिपोर्ट जो है या कह सकते हैं रिटर्न रिपोर्ट जो है इसको मोर और लेस परमानेंटली एज ए वैल्यू अपन इसको यूज में ले सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल अपन देखें, रिटर्न जो रिपोर्ट है इसके एग्जांपल देखें, जैसे डे एंड नाइट रिपोर्ट जो है ना, डे एंड नाइट रिपोर्ट जो होती है वो रिटर्न में होती है ना। सेंसस जो रिपोर्ट जो होती है ना, सेंसस रिपोर्ट मीन्स जैसे एक हॉस्पिटल है उसमें कितने पेशेंट जो आ रहे हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने ओल्ड है ना, कितने जो पेशेंट उसमें कितने डेथ हो चुकी है ना, कितने प्रेगनेंसी हुई है, कितने जो चाइल्ड जो अपन कह सकते हैं कि गर्ल है, बॉय है। ठीक है, डेथ रेट जो है, सब जो सेंसस रिकॉर्ड में अपन पूरा रिकॉर्ड अपन रिपोर्ट जो है वो अपन तैयार करेंगे। जैसे पर डे की रिपोर्ट अपन मंथली रिपोर्ट तैयार करेंगे कि भी ये हॉस्पिटल जो है इसकी मंथली रिपोर्ट ये है, या वीकली रिपोर्ट ये है कि इसमें इतने पेशेंट आते हैं, इतने डेथ हो चुकी है ना, तो वो सब रिपोर्ट है, उसको अपन ने मेंटेन कर दिया, डॉक्यूमेंटेड कर दिया, तो वो क्या हो गया एक रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, इसके अलावा इंटर डिपार्टमेंट जो रिपोर्ट है, एक इंटर डिपार्टमेंटल जो रिपोर्ट जो है ना, या नीडेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इवेंट्स एंड कंडीशंस, है ना, कंडीशन इवेंट्स एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो अपन रिपोर्ट तैयार करते हैं उसको अपन रिटर्न में मेंटेन करेंगे। ठीक है, सेकंड टाइप है ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट मीन्स क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन अपन जब देते हैं किसी को अपन है ना बताते हैं, ठीक है, तो वो ओरल में होनी चाहिए, ओरली अपन एक दूसरे को बताते हैं। और ऐसा कब करते हैं, ओरल जो रिपोर्ट अपन जैसे वन रिटर्न में भी दे सकते हैं, लेकिन रिटर्न में अपन रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे है ना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो ज़्यादा लगता है, तो अपने को कम समय में अगर कोई रिपोर्ट देनी है ना, तो वो अपन ओरल रिपोर्ट जिसको कह सकते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, जब इमरजेंसी कंडीशन हो या इमीडिएट यूज हो, है ना, और जिसको अपन ने कह सकते हैं कि परमानेंट आगे फ्यूचर में जिसका यूज़ ना हो, है ना, परमानेंटली अपन यूज़ नहीं लेनी हो, तब अपन क्या कर सकते हैं ओरल रिपोर्ट जो है अपन एक दूसरे को सेंड करते हैं, एक दूसरे को अपन शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन जो है वो पेशेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, मीन्स ओरल रिपोर्ट आर गिवन व्हेन द इंफॉर्मेशन इज फॉर इमीडिएट, मीन्स इमीडिएट मीन अपन कह सकते हैं कि जो इमरजेंसी कंडीशन हो, फॉर इमीडिएट यूज एंड नॉट फॉर परमानेंट। ठीक है, मतलब परमानेंट यूज ना हो, और जो इमीडिएटली अपन जो कोई भी इमीडिएटली यूज के लिए या जो इमरजेंसी यूज़ के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अपन प्रोवाइड करते हैं उसको अपन क्या कहेंगे, ओरली अपन प्रोवाइड करें, है ना, या टेलीफोन कॉल करके, तो अपन उसको क्या कहेंगे ओरल रिपोर्ट। जैसे इसका एग्जांपल दे रखा है, इट इज़ मेड बाय द नर्स हु इज़ असाइंड
टू पेशेंट केयर टू अनदर नर्स हु इज़ प्लानिंग टू रिलीव हर। मतलब ऑरल रिपोर्ट अपन इसका एग्जाम्पल जैसे इट इज़ मेड बाय, मतलब एक किसके द्वारा होता है, एक नर्स के द्वारा, हु इज़ असाइंड टू पेशेंट केयर, मतलब जो उसको साइन मिला है पेशेंट का केयर करने की, जो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है जो मिली हुई है ना, वो अपन क्या करते हैं, जो भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन क्या करते हैं अनदर नर्स को ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, अनदर जो नर्स है उसको अपन क्या करेंगे ट्रांसफ़र, या इन्फॉर्मेशन उनको अपन देंगे। ठीक है, जो प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, उसको रिलीव करने की जो प्लानिंग कर रहा है ना, उसको अपन इन्फॉर्मेशन देंगे ओरली अपन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे अदर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। अदर टाइप्स अपन देखें, ठीक है, अदर टाइप्स की जो रिपोर्ट्स जो है उसकी अपन बात करें, जैसे फर्स्ट है 24 आवर्स रिपोर्ट, सेकंड है सेंसस रिपोर्ट, थर्ड है ट्रांसफ़र रिपोर्ट, है ना, फोर्थ है इंसिडेंट्स रिपोर्ट मीन्स एक्सीडेंट्स रिपोर्ट, है ना, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, है ना, एंड टेलीफोन रिपोर्ट्स। ये अपन कह सकते हैं अदर टाइप्स की रिपोर्ट जो है। ठीक है, अदर टाइप्स की रिपोर्ट्स में अपन फर्स्ट अगर अपन बात करेंगे 24 आवर्स रिपोर्ट्स। 24 आवर्स रिपोर्ट्स मीन्स क्या कह सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट जो अपन प्रिपेयर कर सकते हैं जो रिटर्न में होगी। ठीक है, या कह सकते हैं रिटर्न में होगी, क्योंकि ये 24 आवर्स की रिपोर्ट्स मीन्स अपन कंप्लीट जो है इन्फॉर्मेशन अपने को देनी है। ठीक है, तो इट कीप नर्सिंग सुपरवाइजर एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन ऑल पेशेंट केयर एरियाज़। मतलब जो 24 आवर्स जो रिपोर्ट जो है ना, वो मतलब प्रिपेयर कौन करता है, जैसे तो नर्सिंग सुपरवाइजर अपन कह सकते हैं, या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो वार्ड जो है, जैसे स्टाफ नर्सिंग स्टाफ है उसकी तो अपन कह सकते हैं 8 या 6 आवर्ली जो ड्यूटी चेंज होती रहती है। ठीक है, शिफ्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन वहाँ पे सुपरवाइजर जो है या नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव जो है उनकी ड्यूटी अपन कह सकते हैं 24 आवर्स के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एक पर्सनल जो है या जो नर्सिंग स्टाफ है उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भी जो पेशेंट की जो कंडीशन क्या है, 24 आवर्स में पेशेंट की क्या कंडीशन थी। ठीक है, उसकी रिपोर्ट जो है वो देते हैं। नेक्स्ट जो है सेंसस रिपोर्ट। सेंसस रिपोर्ट में क्या करते हैं कि भी इसमें इट इंक्लूड द डेली सेंसस और द नंबर ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। दिस रिपोर्ट हेल्प इन प्लानिंग ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज एंड नॉन अबाउट द मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी स्टेटिस्टिक्स। मीन्स अपन सेंसस रिपोर्ट में अपन क्या करते हैं कि भी जो हॉस्पिटल है उसमें कितने पेशेंट जो है टोटल एडमिट कितने हैं, उसमें कितने की डेथ हुई है, कितने जो प्रेग्नेंट लेडी है, कितनी डिलीवरी हुई है ना, वो कंप्लीट जो स्टेज जो है अपन कह सकते हैं, है ना, मीन्स जो मोर्टेलिटी एंड जो मोर्टेलिटी जो रेट जो है उसमें हेल्प करता है। जो सेंसस रिपोर्ट है ना, वो क्या करता है मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जो रेट अपन काउंट करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, है ना, उसमें जो सेंसस रिपोर्ट है वो क्या करती है, हेल्प करती है ना। मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी जानते होंगे, मोर्टेलिटी मीन्स होता है अपन कह सकते हैं कि जो डेथ रेट। ठीक है, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट और मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज रेट। ये आपको ध्यान रखना हमेशा, आपको जब तक मतलब आप नर्सिंग कंप्लीट नहीं करोगे, नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद भी ये जो रेट जो आप कंफ्यूज भी होगे इसमें। ठीक है, तो इसमें ये दो वर्ड है मोर्टेलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी रेट। ये क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, जैसे कोई भी जो चाइल्ड जो उसके जो डेथ होती है ना, तो डेथ को अपन देखते हैं कि कितने लास्ट ईयर जैसे लास्ट 10 ईयर जो है इसमें कितनी डेथ हुई है, रेट क्या है, डेथ रेट क्या है ना। और मॉर्बिडिटी मीन्स डिजीज रेट क्या है ना, डिजीज़ की वजह से जो डेथ हो रही है, डिजीज़ जो रेट है, डिजीज़ कितने परसेंट लोगों को डिजीज़ जो है मॉर्बिडिटी है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, डिजीज़ रेट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मोर्टेलिटी डेथ रेट और मॉर्बिडिटी डिजीज़ रेट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो है ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स। ट्रांसफ़र रिपोर्ट्स इन्वॉल्व कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट्स फ्रॉम द नर्स ऑन सेंडिंग यूनिट टू द नर्स ऑन द रिसीविंग यूनिट। ट्रांसफ़र रिपोर्ट क्या होती है कि भी एक कम्युनिकेशन कह सकते हैं बिटवीन सेंडिंग यूनिट नर्स एंड रिसीविंग यूनिट नर्स। ठीक है, मतलब जो एक कह सकते हैं एक वार्ड जो है ना, एक यूनिट जो है वहाँ की जो नर्स जो है ना, वो नर्स क्या करेंगे, एक जो क्लाइंट को जब ट्रांसफ़र करते हैं अपन एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, है ना, तो वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जो सेंड कर रहे हैं है ना, वो नर्स इन्फॉर्मेशन जो सेंड करेगी साथ में। ठीक है, कहाँ, जहाँ दूसरे वार्ड जो है, दूसरे वार्ड में अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं
पेशेंट को, ठीक है। तो वहाँ पे जो अदर जो नर्स है जो पेशेंट को रिसीव करेंगे, है ना, जो पेशेंट को रिसीव करेंगे जो यूनिट जो है ना, वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट अपन उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए ट्रांसफ़र रिपोर्ट, ठीक है। एंड नर्स शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जब अपन ट्रांसफ़र रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट को अपन ट्रांसफ़र रिपोर्ट मीन्स कोई भी पेशेंट जो है, पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में अपन शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे आप एक वार्ड में हो, आप जैसे आईसीयू में हो, ठीक है, और आईसीयू से आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट करना है पेशेंट को, ठीक है। तो एक आईसीयू यूनिट में आप हो और जनरल वार्ड में अदर नर्स है, ठीक है। तो आईसीयू से आपको जनरल वार्ड में जब अपन ट्रांसफ़र करेंगे पेशेंट को, तो आईसीयू की जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो अपन रिटर्न में, एक जो पेशेंट जो है उनके साथ में अपन रिटर्न में भेजेंगे, और वहाँ पे रिसीव कौन करेगा, जनरल वार्ड में जो नर्स है वो जो इन्फॉर्मेशन जो है, रिपोर्ट जो है उनकी वो रिसीव करेंगे और उन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो केयर वो अपन कंटिन्यू करेंगे। रिपोर्ट्स में अपन क्या क्या ऐड करेंगे, जैसे क्लाइंट का नेम, एज, प्राइमरी डॉक्टर, मतलब उसका डॉक्टर कौन है, सॉरी प्रिस्क्राइब किसके थ्रू है, किसका ऑपरेशन हुआ है, आईसीयू में केयर किसकी चल रही है, ठीक है, मतलब डॉक्टर नेम हो गया, ठीक है। एंड मेडिकल डायग्नोसिस क्या है वो अपन लिखेंगे, या समरी ऑफ मेडिकल प्रोग्रेस अप टू द टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र, मतलब उसकी मेडिकल प्रोग्रेस क्या है उसकी भी अपन समरी, उसकी भी रिपोर्ट अपन तैयार करेंगे। मतलब जब तक ट्रांसफ़र नहीं किया है ना तब तक की, जो ट्रांसफ़र करने के बाद आगे तो नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं किया है तब तक की अपन क्या है उसकी एक मेडिकल जो प्रोग्रेस की रिपोर्ट जो है वो भी अपन एक समरी तैयार करेंगे, ठीक है। या इसके अलावा जो करंट हेल्थ एंड ट्रीटमेंट स्टेटस, मतलब जो पेशेंट जो है उसका आईसीयू में, जैसे एग्जांपल दिया आपको, आईसीयू में पेशेंट है, ठीक है, तो उस टाइम उसका करंट हेल्थ की कंडीशन क्या है, उसका हेल्थ क्या है, करंटली जो हेल्थ है वो क्या है, कैसी कंडीशन है उसकी, और ट्रीटमेंट स्टेटस क्या है, मतलब कितना ट्रीटमेंट हो चुका है ना, पेशेंट का कौन सी टैबलेट दे चुके हो आप, कितना ट्रीटमेंट दे चुके हो, है ना, कितना देना है, तो वो कंडीशन वो भी आपको उसकी भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। या इसके अलावा करंट नर्सिंग डायग्नोसिस और प्रॉब्लम एंड केयर प्लान, जो करंट जो नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस, जिस पे नर्सिंग डायग्नोसिस समझ में आ गया होगा, नर्सिंग प्रोसेस जो यूनिट है, नर्सिंग प्रोसेस, उसमें अपने देखा नर्सिंग डायग्नोसिस है ना, अपन बनाते हैं और उसके ऊपर फिर अपन प्लान करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो करंट नर्सिंग डायग्नोसिस कौन से हैं वो भी अपने को, उसको भी रिपोर्ट बनानी है, ताकि जो जनरल वार्ड में जो रिसीव कर रहा है स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, उसको इम्प्लीमेंट कर सके, केयर प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है नीड फॉर एनी स्पेशल इक्विपमेंट्स, या अदर कोई भी स्पेशल इक्विपमेंट जिसकी नीड हो वो भी अपन साथ में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। या फिर इसके अलावा जैसे नॉर्मली जो आईवी लाइन वगैरह वो अपने कंटिन्यू रखनी है, डिसकंटिन्यू करनी है, वो अपन बता सकते हैं, ठीक है। या इसके अलावा जो आईवी बोतल जो है, फ्लूइड वगैरह है, या फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मास्क वगैरह है, उसको कंटिन्यू रखना है या डिसकंटिन्यू करना है, उनके बारे में भी अपन रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको रिटर्न में अपन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसकी ट्रांसफ़र रिपोर्ट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंसिडेंट्स रिपोर्ट। इंसिडेंट्स रिपोर्ट्स क्या होती है कि भी ये सडनली, या फिर क्या होता है कि भी कोई भी एक्सीडेंटल कंडीशन हो जाता है, ठीक है, या कोई भी मिस्टेक हो, अपन केयर कर रहे हैं उस टाइम में कोई मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, या अपन जैसे हॉस्पिटल में किसी भी टाइप कोई भी पेशेंट है उसकी केयर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम कोई भी मिस्टेक या एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो उस टाइम अपन जो भी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे उसको अपन क्या कहेंगे, इंसिडेंट्स या एक्सीडेंटल रिपोर्ट। नाम से पता चल रहा है एक्सीडेंट मतलब कोई भी एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्या हो सकता है, जैसे पेशेंट जो है लाइक एज फॉलिंग फ्रॉम बेड, या टॉयलेट जो है, टॉयलेट में गिर जाता है, या फिर बेड से गिर जाता है ना। वैसे तो अपन केयर करते हैं लेकिन फिर भी अगर गिर जाता है तो मतलब या कह सकते हैं कि नॉन इंटेंशनली, है ना, नॉन इंटेंशनली अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, इंसिडेंट्स हो जाता है, तो अपन एक्सीडेंटल या इंसिडेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। या फिर निडल स्टिक इंजरी जो है, निडल जो है ना, उसकी इंजरी वगैरह हो जाए, इंजरी जो है ना, या बर्न हो जाए, ठीक है, लाइट वगैरह इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी किसी भी केस में वो बर्न हो जाए, या ड्रग्स जो है आप ट्रीटमेंट दे रहे हो उसका कोई भी एरर जो है, एक साइड इफेक्ट हो जाए, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, जो रिपोर्ट जो है आप प्रिपेयर करोगे जो सुपरवाइजर या फिजिशियन के लिए, है ना, उनको अपन क्या कहेंगे, एक्सीडेंटल रिपोर्ट। नेक्स्ट है चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट्स। चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट क्या होता है कि जैसे शिफ्ट आप जानते हो, ठीक है, मतलब जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में आप गए, इवनिंग शिफ्ट में दूसरा स्टाफ जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे शिफ्ट चेंज होगी उस टाइम भी जो पहले से जो प्रेजेंट स्टाफ है वो एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और जो नेक्स्ट जो स्टाफ आ रहा है उनको हैंड ओवर करेगा, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिपोर्टिंग मोस्ट कॉमनली यूज at the end of each shift. Nurses report information about their assigned clients to the nurses working on the next shift. मतलब जो भी एक क्लाइंट को लेके
है ना, जो भी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, आप जो भी उनकी जो इन्फॉर्मेशन जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन को लेके आप रिपोर्ट प्रिपेयर करोगे, है ना, और उसके बाद वो रिपोर्ट आप किसको सेंड करोगे या किसको बतानी है, किसको शेयर करनी है वो, या सेंड किसको करनी है, कि भी जो नेक्स्ट जो शिफ्ट में जो स्टाफ आ रहा है, वर्किंग के लिए जो स्टाफ आ रहा है, जो नर्स आ रहे हैं, है ना, उनको आप असाइन करोगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उनको साइन करोगे। ठीक है, तो ये हो गया चेंज ऑफ शिफ्ट रूट। इसमें एग्जाम्पल भी दिया, इफ़ फर्स्ट नर्स फाइंड ए सर्टेन पेन रिलीफ मेजर इफेक्टिव फॉर ए क्लाइंट, it is essential that the information be related to the next nurse caring for the client so that pain control intervention can be continued। मीन्स क्या होता है कि भी इसका एग्जांपल दे रखा है कि भी ये जो चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट जो है, इसका एग्जांपल जैसे जो रिपोर्ट आप प्रिपेयर करते हो उसमें क्या लिख सकते हो, जैसे कोई भी एक शिफ्ट जो है ना, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, उसमें जो नर्स है उसने फाइंड आउट किया कि भी जो पेन रिलीफ जो मेजर जो है वो इफेक्टिव है क्लाइंट के लिए, ठीक है, उसको पेन हो रहा है, और जो भी मेजर आपने जो मेजरमेंट जो किया है, जो भी उसको टेबलेट जो ट्रीटमेंट जो भी दिया है वो क्या है, इफेक्टिव है। ठीक है, तो इट इज़ एसेंशियल दैट द इंफॉर्मेशन बी रिलेटेड टू द नेक्स्ट नर्सेज केयरिंग फॉर द क्लाइंट, मतलब वही इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट शिफ्ट में जो नर्स आ रहा है उनको बताना है कि मैंने ये टेबलेट दी थी या मेजरमेंट किया था, और इसकी वजह से जो पेशेंट का जो या कह सकते हैं कि पेशेंट के लिए जो पेन जो है रिलीफ है, इसमें कुछ ना कुछ आराम मिला है। ठीक है, तो आप भी ये जो ट्रीटमेंट या मेजरमेंट जो है उसको कंटिन्यू आप रख सकते हो। ठीक है, ताकि जो पेन जो है उसको अपन कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टाइप इसका टेलीफोन रिपोर्ट। टेलीफोन रिपोर्ट मीन्स अपन कर सकते हैं ए नर्स कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू ए डॉक्टर अबाउट चेंज इन द पेशेंट कंडीशन and to a nurse to another unit about a client transfer or the laboratory staff and radiologist regarding result of diagnostic test। मतलब टेलीफोन जो रिपोर्ट होती है ये एक कम्युनिकेशन है ना, इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन है। ये किस किस के बीच में होता है, जैसे नर्स जो है, नर्स एंड डॉक्टर के बीच में होता है। जैसे नर्स जो है पेशेंट की केयर कर रहे हो, आप किसी वार्ड में हो, ठीक है, और उस टाइम कोई भी एक्सीडेंटल केस हो गया या कोई भी केयर कर रहे हो, तो उसमें कोई भी पेशेंट की कंडीशन जो है वीक हो रही है, तो उस टाइम आप कॉल करके पेशेंट डॉक्टर को, फिजिशियन जो है उनको कॉल करके बता सकते हो कोई भी इन्फॉर्मेशन। या कह सकते हैं जो नर्स जो है ना, या अदर यूनिट में जो नर्स है उसको पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस टाइम दूसरे डिपार्टमेंट की जो नर्सिंग स्टाफ है उनको आप कॉल करके बता सकते हो किस टाइप का पेशेंट है, ये नंबर है, पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, या इसके अलावा जो लेबोरेटरी जो स्टाफ जो है या रेडियोलॉजिस्ट जो स्टाफ है ना, कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट अपन ने किया है, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि भी इमरजेंसी केस है, उसमें आपने डायग्नोसिस करवा लिया, इन्वेस्टिगेशन करवा ली, लेकिन जो रिपोर्ट आने में 2 to 3 days या 2 to 1 days या मतलब टाइम जो अपन कह सकते हैं, रिपोर्ट्स के अलग अलग टाइम जो अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो फिजिशियन जो है ना, वो डायरेक्ट जो लेबोरेटरी जो स्टाफ जो है या रेडियोलॉजिस्ट जो स्टाफ जो है वहाँ का डायरेक्ट उसको कॉल करके, है ना, टेलीफोन से अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट की जो टेस्ट जो है या कह सकते हैं जो रिपोर्ट जो है वो अपन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉल से अपन पूछ रहे हैं तो वो क्या होगी, टेलीफोन रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये अपनी यूनिट जो है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग यूनिट जो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू डियर। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कभी भी किसी भी टाइम। ठीक है, थैंक यू डियर।